बड़े हर्षोल्लास के साथ मना ब्राह्मण होली मिलन समारोह। पूर्व सभापति रितेश शर्मा के आह्वान पर धौलपुर जिले के ब्राह्मण समाज का होली मिलन समारोह कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस भव्य आयोजन में धौलपुर जिले के प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों, युवाओं एवं महिलाओं सहित हजारों की संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर एकता, प्रेम और सौहार्द का संदेश देकर कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। कार्यक्रम का प्रारंभ भगवान परशुराम की प्रतिमा को दीप प्रज्वलन एवं उनकी श्रीचरणों में रंगों का गुलाल अर्पण से हुआ है। कार्यक्रम के संयोजक उपेंद्र दत्त शर्मा ने अपने स्वागत उद्बोधन से उपस्थित आगंतुक जनसमूह का अभिनंदन किया है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने अपने अपने विचार रखे। पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह होली मिलन समारोह विशेष रूप से समाज में आपसी सामाजिक सौहार्द, भाईचारे और एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अच्छी व स्वागत योग्य पहल है। होली का त्योहार आपसी प्रेम और भाईचारे का त्योहार है। आइए हम सभी को ये त्योहार बड़े उत्साह व उमंग के साथ मनाना चाहिए। ऐसे समारोह समय समय पर होने चाहिए जिससे आपस में मेल मिलाप, प्रेम और उल्लास तथा सामाजिक ताना बना रहे। इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन का निर्णय वर्तमान समय में अच्छा है और इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से ही एक दूसरे से मिलकर समाज में एकता और अखंडता को कायम रखा जा सकता है। इस समारोह में समाज के सभी लोग मिलकर भागीदार बने आए। उन्होंने जिले के कोने कोने से पधारे समाज के सभी बंधुओं का अभिनंदन करते हुए कहा कि इतनी तादाद में उपस्थिति समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने समाज के प्रेरणा स्रोत पूर्व मंत्री स्व बनवारी लाल जी, पूर्व प्रधान स्व मुरारी लाल एवं स्व अशोक शर्मा के समाज के प्रति समर्पण भाव को याद करते हुए कहा कि वर्तमान में आज उनकी कमी हमारे और पूरे समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। कमी को भर पाना असंभव है, लेकिन उनके सिद्धांत और दिखाए हुए पदचिन्ह हम सबके लिए ऊर्जा का स्रोत रहेंगे। समाज हमेशा उनके योगदान को पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखेगा। आए समाज की एकता, स्नेह, प्रेम और आपस में अटूट विश्वास ही हम सबकी ताकत है, जिसके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार सदैव समाज का आभारी और ऋणी और नतमस्तक रहेगा। यह विश्वास एवं स्नेह हमेशा बना रहे, उसी प्रयास में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में समाज के प्रतिनिधियों व वक्ताओं के रूप में बोलते हुए वरिष्ठ समाजसेवी सतीश शर्मा ने कहा कि होली मिलन समारोह करने का विचार है जो बहुत ही अच्छा है। समाज के लोगों में आपसी प्रेम भाव और एकता बनाए रखने के लिए इसे कार्यक्रम समय समय पर होते रहने चाहिए। उन्होंने उपस्थित जन समूह से समाज में आपसी सौहार्द, भाईचारा एवं एकता की भावना को बढ़ावा देने की बात पर जोर दिया है। जिले की बाड़ी इकाई से प्रतिनिधि प्रमोद शर्मा खिदरपुर वाले एवं डॉक्टर अम्बरीश पचौरी ने कहा कि मैं इस पहल के लिए सभी गणमान्य नागरिकों का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि आपसी प्रेम और भाईचारे को बनाए रखने के प्रयासों में ये समारोह ब्राह्मण समाज को एक नई दिशा देगा। राजा खेड़ा इकाई से मधुसूदन दंडोतिया ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज को एकता के बंधन में बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। हम सभी लोग मिलजुल कर ऐसे कार्यक्रमों को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। सरमथुरा इकाई से रामगोपाल शर्मा ने कहा कि समाज के लोगों में आपसी प्रेम भाव और एकता बनाए रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होते रहने चाहिए। शर्मा ने कहा ये पहल युवाओं को समाज के प्रति प्रेरित करने की पहल है, इससे आपसी भाईचारा बढ़ेगा। सेपो एवं बसीनबाब से महेश शर्मा सरपंच होली रंगों का त्योहार है जो सभी में आपसी प्रेम और एकता बनाए रखता है तथा समाज में जो छोटा मोटा बिखराव है जो ऐसे सामाजिक समारोह से ही खत्म हो सकता है। बसेरी इकाई से समाजसेवी राधेश्याम जगरिया ने व्यावहारिक रूप से समाज की एकता को ताकत का आधार बताया और कहा कि जब भी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो उनकी ताकत 1000 गुना बढ़ जाती है। यदि आप अकेले खड़े हैं तो आप आसानी से टूट सकते हैं, लेकिन यदि आप एकजुट रहते हैं तो कोई भी आपको नहीं तोड़ सकता। भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष पीसी बोहरा अपने विचार रखते हुए कहा कि होली का त्योहार एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है और यह पहल समाज को नई दिशा देगी तथा समाज के सभी लोग आपस में मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे के साथ जुड़े, प्यार स्नेह एकता के बंधन को मजबूत बनाएं, जिससे समाज का सामाजिक सौहार्द बना रहे। ट्रस्ट के वरिष्ठ ट्रस्टी रमेश महिरे व रामगोपाल शर्मा व रामवीर शर्मा मरीना ने कहा कि होली का त्योहार हमें प्रेम, सौहार्द और एकता की शिक्षा देता है। ये त्योहार हमें अपने मतभेदों को भूलकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। समाज की महिला विंग की रजनी शर्मा ने कहा कि महिलाएं समाज में एक अभिन्न भूमिका निभाती हैं। वे परिवारों की रीढ़ हैं, उन्हें समाज और समुदायों के विकास के लिए आगे आना होगा। समाज के वरिष्ठ जनों ने अपने अनुभवों और विचारों पर चर्चा की और विभिन्न गतिविधियों के प्रस्ताव रखे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने ढोल नगाड़ों की धुन पर सामूहिक रूप से रंग, गुलाल व फूलों से होली का लुत्फ उठाया। युवाओं का विशेष जोश दिखाई दिया। कार्यक्रम में कवि सम्मेलन, हास्य श्रृंगार और वीर रस से उत्प्रोत काव्य लोकगीत के साथ साथ सभी ने सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन समाज के प्रखर वक्ता अनिल मिश्रा एवं रमेश महिरे ने किया। कार्यक्रम के अंत में पूर्व प्रधान मीनाक्षी शर्मा ने सभी का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करते हुए समाज के सभी लोगों से एकजुट होने की अपील की और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता जताई कि होली का यह मिलन समारोह प्रेम, भाईचारे और सामूहिक सद्भाव का प्रतीक बने।
इस अवसर पर पंकज शर्मा, जगन भवन, सुमित शर्मा, यश शर्मा, हरीश शर्मा, अंजनी शर्मा, ऋषभ दिघर्रा, मुकेश विधौलिया, कृष्णा हरदेनिया, उमेश लवानिया, शैलेंद्र लवानिया, रवि पचौरी, शशांक कौशिक, सत्येंद्र कौशिक, अशोक शर्मा, रामसेवक शर्मा, राजेंद्र शर्मा, दामोदर पराशर, अनिल शुक्ला, लक्ष्मी नारायण शर्मा, मुकेश वासराई, शिवकुमार खेमरिया, चंद्रमोहन पचौरी, जितेंद्र विधौलिया, गोल्डी शर्मा सरपंच, पवन चंसोरिया, संजय शर्मा मत्सूरा, शिक्षक नेता श्री भगवान शर्मा, रामगोपाल शर्मा, रामगोविंद शर्मा, वासुदेव प्रसाद शर्मा, श्रीनिवास शर्मा, दाऊदयाल शर्मा, अशोक शर्मा, प्रमोद शर्मा, रमाकांत शर्मा, प्रमोद शर्मा हप्पू सरपंच, सत्येंद्र कौशिक, शिवकांत, शिवराज शर्मा खलीफा, मदन शर्मा, रामवीर शर्मा, विनय शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, किशोर शर्मा, राजेश चड्डा, महेश शास्त्री, लवकुश शर्मा, जिला अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण महासभा, राजू शर्मा, रवि मुदगल, धीरज बोहरे, विक्की मुदगल, सुभाष भारद्वाज, दिनेश पूर्व पार्षद, मिश्रीलाल शर्मा, पवन उपाध्याय, ओमी नेता, उत्तम दीक्षित, रमाकांत दीक्षित सरपंच, अजय पचौरी, रामवीर पंडित, मनोज तिवारी, शशिकांत पत्सरिया, मीतल शुक्ला, ऋषि मुदगल, प्रमोद तिवारी, कैलाश चाहर, सोनू चरेरे, योगेश शर्मा, बनवारी शर्मा, संजय पराशर, कैलाश लाल शर्मा, विशाल शर्मा, विजेंद्र शर्मा, विशाल शर्मा, जगदीश शर्मा, महावीर वेंडल, अजयकांत शर्मा सरपंच, योगेश तिवारी, विनीत शर्मा, सुभाष शर्मा, योगेश शर्मा, लोकेश शर्मा आदि हजारों लोग उपस्थित रहे। आई हाथ जोड़ के निवेदन करके मना कर दिया था कि रितेश जी तुम्हें वोट दे रहे हैं लेकिन तुम्हारे संग नहीं चल पाएंगे। और क्या कारण था कि मेरे समाज के कुछ लोग उस प्रत्याशी के ज्ञानदाता बने हुए थे, खुल के चल रहे थे। ठीक है, मैं मानता हूं 100% तो किसी को नहीं मिलता, लेकिन मैं सिर्फ उदाहरण पेश करना चाह रहा हूं कि दो समाजों के बीच में अंतर क्या है। कहाँ हमारे समाज के खुल के लोग सामने चल रहे थे और उनके समाज के मेरे संग एक आदमी हाथ जोड़ रहा था, फिर भी मेरे संग खुल के नहीं आ रहे थे, वोट दे रहे थे। तो हमें ये मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या ये उचित है? क्या ये उचित है कि व्यक्तिगत और क्षणिक लड़ाइयों के चक्कर में हम जो है अपने राजनीतिक युद्ध को हार जाते हैं? जो लड़ाइयां हैं स्वार्थ की हैं, व्यक्तिगत हैं, हो सकता है ईर्ष्या की हो, कुथड़िक हो, दो चार, जैसे हमारा ब्राह्मणों का कहते हैं अस्त्र शस्त्र जबान ही है। लेकिन होता क्या है कि लड़ाइयां होती रहती हैं और एंड में 5 साल पीछे हम बहुत बड़ा अपना राजनीतिक युद्ध हार जाते हैं। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। सेम्पू कस्बे में विवादित जमीन पर दुकान और मकान निर्माण के दौरान शनिवार शाम को हुए हादसे में 4 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया है। अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने सुबह ईदगाह कब्रिस्तान में बैठक की। उन्होंने विवादित स्थल पर चल रहे अवैध निर्माण पर नाराजगी जताई। इसके बाद उन्होंने तहसीलदार और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के साथ संभागीय आयुक्त और आरडब्ल्यूए से अल्पसंख्यक समाज के पक्ष में आए फैसले की प्रति भी संलग्न की। समाज के प्रतिनिधि जिला मुख्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा से मुलाकात की। अकबर खान उस्मानी, उपसरपंच भूरा शाह, सफीक शाह सहित कई लोगों ने दबंगई से किए जा रहे निर्माण की शिकायत की। एसपी ने अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। एसपी ने स्थानीय थाना पुलिस को निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य तुरंत रोका जाए और उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।
जयपुर के चंबल पुल के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। चलती ट्रेन से गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान भिंड मध्य प्रदेश निवासी जीतू के रूप में हुई है। जीतू अपने 2 साथियों सुरेंद्र और सनी के साथ तिरुपति से अहमदाबाद जा रहा था। तीनों हलवाई का काम करते थे। चंबल नदी के पुल के पास जीतू ट्रेन के गेट पर बैठा था। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद जीतू के दोनों साथी धौलपुर रेलवे स्टेशन पर उतर गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कोतवाली और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। उनके आने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। सेपू स्थित श्री वैभव गौशाला के गौ सेवकों के द्वारा जिस तरीके से सेपू क्षेत्र में केवल गौ सेवा ही नहीं बल्कि बेजुबानों चाहे फिर वह जानवर हो उनकी भी मदद अपनी जान को जोखिम में डालकर कर रहे हैं, यह इस बात को दर्शाता है कि निस्वार्थ भाव से किया जा रहा ये काम उनकी अंतर्निहित भावनाओं को कितना प्रफुल्लित करता है, क्योंकि जिस तरीके से सैकड़ों गौ सेवक जिस भाव से काम में जुटे हुए हैं वह अपने आप में विशेष हो जाता है। इसी कड़ी में आज सेपू क्षेत्र के गांव चोराखेड़ा में जंगली जानवर सियार कटीले तारों में फंस गया। गांव के युवक दिनेश गोस्वामी व विशनजीत परमार ने वन विभाग को फोन पर सूचना देना चाहा, लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों ने फोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद उन्होंने गौ सेवा संस्थान सेपू से संपर्क साधने की कोशिश की तो तुरंत गौ सेवा संस्थान की टीम वहां पहुंची और कड़ी मशक्कत करने के बाद उसे तारों से सुलझाया, वह इसको जंगल की ओर छोड़ दिया। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से सियार को गौ सेवक टीम के द्वारा अपनी जान को जोखिम में डालकर तारों से बाहर निकाला जा रहा है। श्री वैभव गौशाला सेपू के द्वारा लगातार क्षेत्र में असहाय बेसहारा व बेजुबानों के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आज के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में श्री वैभव गौशाला सेवा संस्थान सेपू की ओर से सोमनाथ तोमर, लक्की परमार, दीपू परमार, अमन सिकरवार, विनोद की टीम ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। सेपू से अजीत परिहार की रिपोर्ट। मनिया में तहसील के पीछे स्थित आनंद भवन में 20 मार्च से 28 मार्च 2025 तक आयोजित श्री राम कथा का आज चौथा दिन था। इस अवसर पर आचार्य सच्चिदानंद महाराज जी के सानिध्य में श्री राम जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कथा के दौरान आचार्य जी ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है और असुरों की संख्या बढ़ जाती है, तब प्रभु नाना प्रकार के रूप धारण कर अवतार लेते हैं। आज 23 मार्च 2025 को कथा के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से श्री राम जन्म के प्रसंग को सुना और उत्सव में भाग लिया। ये 9 दिवसीय आयोजन भक्तों के बीच आध्यात्मिक उत्साह का केंद्र बना हुआ है। कथा का आयोजन प्रतिदिन तहसील के पीछे मनिया में हो रहा है, जो 28 मार्च तक जारी रहेगा। अहिल्याबाई छात्रावास पर आयोजित हुआ बघेल समाज होली मिलन समारोह। जिले के अहिल्याबाई छात्रावास आश्रम पर बघेल समाज के समाज सुधारक सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक राधेश्याम राठौड़ के नेतृत्व में समाज के वरिष्ठ नागरिक व समाज सेवियों ने होली मिलन समारोह पर एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले लगाकर अभिवादन किया। कार्यक्रम के दौरान राधेश्याम राठौड़ ने समाज व्याप्त मृत्युभोज, दहेज प्रथा आदि कुरीतियों को दूर करने की बात कही। कार्यक्रम में शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। कहा कि हमें अपनी बच्चियों को भी बच्चों के बराबर शिक्षा देनी चाहिए। उक्त कार्यक्रम में रामप्रसाद, कमल सिंह, गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह अध्यापक, राजीव बघेला, सूबेदार सिंह, डॉक्टर सुनील बघेल, बाबूलाल बघेल आदि उपस्थित थे। मनिया से लक्ष्मी नारायण बघेल की रिपोर्ट। अब तो आप बुजुर्ग भी कहते हैं, आध्यात्म में भी कहते हैं कि अब जीवन आपने संभाल लिया इस उम्र में, तो आगे का भी आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। अगली जो आप जिस योनि में पैदा होंगे वो भी आपका समझ जाएगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे कि एक कुत्ता है, वो घरेलू पालतू है, तो उसका भी जीवन कुछ ऐसा है कि जिसको घर बैठे दूध से रोटियां मिल रही हैं। क्यों बनाए? नौकरी देने वाले बने तो ज्यादा बेटर है। एक हमारी सोचे नौकर होना चाहिए। नौकर क्यों? आप नौकर देने वाले बन जाओ ना। नौकरी क्यों कर रहे हो? आप ऐसा काम करें कि आप नौकरी दे पाए। राणा सांगा की विजय रणभूमि में राज्यसभा सांसद का फूंका पुतला। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा मेवाड़ के प्रतापी शासक राणा सांगा के बारे में दिए गए विवादास्पद और शर्मनाक बयान के विरोध में बसेली के आक्रोशित युवाओं द्वारा रामजीलाल सुमन और अखिलेश यादव का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया गया। रघुराज सिंह हरजूपुरा ने बताया, राणा सांगा का इतिहास हम सब के लिए प्रेरणादायक और सकारात्मक ऊर्जा से उत्प्रोत कर देने वाले रहे हैं। रामजीलाल सुमन ने जो ओछी मानसिकता से टिप्पणी की है उसके लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।
वरना राजपूत समाज सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराएगा। पूर्व सरपंच ओमवीर सिंह परमार ने राणा सांगा के वीर प्रतापी शासक के बारे में जानकारी देते हुए रामजीलाल सुमन के प्रति गुस्सा जाहिर किया। साथ में प्रशांत परमार, अंकेश सिंह, मनोज राजावत, प्रमोद सिंह, अभिषेक सिंह शेखावत, अमित सिंह परमार, अमन सिंह, मन्ना सिंह, राज परमार, अन्नू सिंह धौर्रा, रोबिन सिंह, प्रशांत जादौन, गिरिराज सिंह पिपरौन, संदीप सिंह, दीपक सिंह आदि भारी संख्या में युवा उपस्थित थे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। रामजीलाल सुमन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रामजीलाल ने जो शर्मनाक बयान दिया है, आज हम उसे बताना चाहते हैं। ये बयाना मोड़ वो धरती है जहाँ से बाड़ी मात्र 10 किलोमीटर है और बयाना मात्र 45-50 किलोमीटर है। ये दो वो जगह हैं जहाँ पर बाबर की गड्ढे खोद दिए थे, बाबर की पूरी सेना को समाप्त कर दिया था, उसके दांत खट्टे कर दिए थे। राणा सांगा आज बड़ी ही इतिहास को कलंकित करने की सपा के सांसद रामजीलाल सुमन ने जो टिप्पणी की है, मैं इस पर संदर्भ में बोलना चाहता हूँ कि चाहे सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता रहा हो, चाहे कलयुग रहा हो, द्वापर रहा हो, लेकिन कलयुग के अंदर महाराणा सांगा से बड़ा वीर योद्धा पैदा नहीं हुआ है। धौलपुर में राजस्थान पंचायती राज अतिरिक्त एवं सहायक विकास अधिकारी संघ की जिला शाखा की नई कार्यकारिणी का गठन हो गया है। सभी पदों पर निर्विरोध चुनाव हुआ। राम भारत सिंह गुर्जर को जिला अध्यक्ष और मनोज सिंह को उपाध्यक्ष चुना गया। प्रेमपाल सिंह जिला उपाध्यक्ष बने। होतम सिंह को जिला मंत्री की जिम्मेदारी मिली। रविंद्र सिंह राणा संयुक्त मंत्री चुने गए। सुनील कुमार शर्मा को कोषाध्यक्ष और रघुवंश कुमार को प्रवक्ता प्रदेश और राजेश शर्मा को प्रदेश प्रतिनिधि बनाया गया। चुनाव प्रक्रिया भरतपुर के जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह की देखरेख में हुई। भूदेव प्रसाद शर्मा ने प्रदेश प्रतिनिधि भरतपुर के रूप में पर्यवेक्षण किया। इस अवसर पर शिवदत्त गोस्वामी, प्रताप सिंह चौहान, सुरेंद्र मीणा, धर्म प्रकाश त्यागी, रामदीन सिंह, राघवेंद्र सिंह, ब्रजेश शर्मा, दीवान सिंह, प्रमोद शर्मा, अनिल गोयल और फिरोज खान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। 25 मार्च को होगा वीर विक्रमादित्य की जयंती के उपलक्ष्य में विशाल रैली एवं सभा का आयोजन। सेपू क्षेत्र के गांव नुनहेरा में 25 मार्च को राजपूत सम्राट वीर विक्रमादित्य की जयंती के उपलक्ष्य में विशाल रैली एवं सभा का आयोजन होने जा रहा है। नुनहेरा निवासी करण परमार ने बताया कि 25 मार्च दिन मंगलवार को राजपूत सम्राट वीर विक्रमादित्य की जयंती के उपलक्ष्य में नुनहेर गांव में बोर्ड अनावरण हेतु सेपू स्थित बाबा मैरिज होम धौलपुर रोड सेपू से नुनहेरा गांव तक रैली व गांव में सम्राट विक्रमादित्य के बोर्ड का अनावरण व विशाल आम सभा का कार्यक्रम है, जिसमें राजपूत एकता व संगठन को लेकर चर्चाएं की जाएंगी। आयोजक कमेटी ने अधिक से अधिक संख्या में लोगों से पहुँचने की अपील की है। सेपू से अजीत परिहार की रिपोर्ट। धौलपुर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म महोत्सव 14 अप्रैल के अवसर पर जिला धौलपुर में प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को प्रभात फेरी तथा 20 अप्रैल को अंबेडकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसकी तैयारी को लेकर के आज भीमराव अंबेडकर पार्क सागर पाड़ा धौलपुर पर मीटिंग आयोजित की गई। इस मौके पर सम्माननीय लोगों के द्वारा सर्व समिति से अंबेडकर शोभा यात्रा के अध्यक्ष सुल्तान सिंह और उपाध्यक्ष कन्हैयालाल माथुर को नियुक्त किया गया है। कमेटी विस्तार हेतु आगामी बैठक अंबेडकर जयंती मेला अध्यक्ष सुल्तान सिंह के द्वारा रखी जाएगी। मीटिंग में उपस्थित भगवान सागर मोतीलाल दर्शन लाल नेताजी की जल सिंह वरिष्ठ अध्यापक, कैलाश चंद भगरीराम, ब्रिजेश व्यास जी, चंदन सिंह, कैलाश राम सिंह इंदौरिया, राकेश राजौरिया, कप्तान सिंह, ब्रिजेश व्यास, महावीर सागर, मंगल सिंह सागर आदि उपस्थित रहे। ये सूचना समता सैनिक दल के राष्ट्रीय सचिव BK कंचन बौद्ध ने दी। मैं कन्हैयालाल माथुर आज जाट महासभा की जाट समाज की मीटिंग हुई 14 अप्रैल को लेकर के, बाबा साहब की जयंती को लेकर के, जिसमें सभी सम्मानित लोग उपस्थित हुए, जिसमें आदरणीय सुल्तान सिंह जी को मेला कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी संदर्भ में मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया है मेला कमेटी का। मैं सभी लोगों का अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत। मैं सुल्तान सिंह जाटव दरियापुर सर्व समाज में मैं 2025 अम्बेडकर जयंती का अध्यक्ष चुना गया हूँ, इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, समाज का बहुत आभारी हूँ। वाणी में राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष मोहर सिंह बौद्ध के नेतृत्व में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल के नाम एक ज्ञापन बाड़ी SDM भगवत शरण त्यागी को सौंपा गया है।
ज्ञापन में पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने के साथ समयबद्ध पदोन्नति देने के साथ वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। जिला अध्यक्ष मोहर सिंह बौद्ध ने बताया कि पुलिस जवान जो दिन रात पब्लिक की सुरक्षा में और क्राइम को कंट्रोल करने के साथ शांति व्यवस्था में लगे रहते हैं, उनको लेकर सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पुलिस जवान भी सरकार के कार्मिक है, लेकिन उनके न तो काम के कोई घंटे निश्चित है और न ही सप्ताह में होने कोई अवकाश मिलता है। उनके अवकाश और छुट्टी का समय उच्च अधिकारियों पर निर्भर करता है। पुलिस कर्मियों के वेतन विसंगतियों को आज तक दूर नहीं किया गया, साथ ही उनके ग्रेड पे में भी सुधार को लेकर सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। ऐसे में लंबित मांगों को लेकर राज्य कर्मचारियों में आक्रोश देखा जा रहा है, जिसको लेकर सीएम के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की है कि सरकार समय रहते उक्त समस्याओं का समाधान करे। इस दौरान संगठन की तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। पुलिसकर्मी हैं जिनकी सपोर्ट में आपने ज्ञापन दिया है। इनको देश के दो हैं रक्षक, एक तो आर्मी वाले होते हैं, एक आंतरिक पुलिस वाले हैं। तो उनको अन्य की जगह कर्मचारी सुविधा नहीं मिलती है, साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलती है, और वर्दी भत्ता है, मैस भत्ता है, एक चला रहा है साइकिल भत्ता। साइकिल जो है कब की बंद हुई हैं, लेकिन अभी साइकिल भत्ता चल रहा है। तो इसकी वजह पर हम मांग करते हैं सरकार से तो उन्हें मोटरसाइकिल पेट्रोल के लिए पैसा दिया जाए, और हम ये मांग रखी है उनके सामने। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको? एसडीएम साहब ने कहा आपकी मांग को वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मोहर सिंह। बाड़ी कस्बे के सबसे पुराने ऐतिहासिक 12 भाई मेले का शनिवार की रात्रि को भगवान राम के राज्याभिषेक को राजगद्दी कार्यक्रम के साथ विधिवत समापन हुआ। इस दौरान भगवान राम और सभी देवी देवताओं के स्वरूपा की आरती की गई। आरती के बाद कार्यक्रम में भगवान राम को भ्राता भरत ने अयोध्या की राजगद्दी सौंपी। इस दौरान भगवान की आरती को देखने और दर्शन करने के लिए शहर की महिला और पुरुष सैकड़ों की संख्या में नेहरू पार्क में मौजूद रहे। उपखंड प्रशासन व पुलिस अधिकारियों ने कार्यक्रम में न केवल शिरकत की बल्कि भगवान की आरती उतारी और उनका आशीर्वाद भी लिया। 12 भाई मेला कमेटी द्वारा निकाले जाने वाला सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक यह एक ऐसा मेला है जो विगत 167 वर्ष से शहर वासियों के सहयोग से निकाला जा रहा है। हालांकि यह मेला राजस्थान सरकार में पंजीकृत है, लेकिन मेले को आज तक कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिला है, न ही मेला राजस्थान में पर्यटन मंत्रालय से इसे जोड़ा गया है, जिसको लेकर कार्यक्रम में मौजूद एसडीएम, तहसीलदार से भी मेला कमेटी और शहर के संजसेवी गणमान्य लोगों ने मांग की है। इस दौरान पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा के साथ उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने सभी स्वरूपों की आरती की और उन्हें तिलक लगाया, साथ में आशीर्वाद भी लिया। वहीं पुलिस के सकिल अधिकारी सीओ महेंद्र कुमार शर्मा ने भी सभी स्वरूपों की पूजा अर्चना की। इस दौरान कोतवाली एसएचओ महेंद्र सिंह, सदर एसएचओ, डीएसटी टीम सहित पुलिस के कई अधिकारी और कई थानों की टीम मौजूद रही। राजगद्दी के बाद मेला समापन के कार्यक्रम में मेला कमेटी द्वारा बिजली विभाग, जलदाय विभाग, नगर पालिका, पुलिस और प्रशासन सभी अधिकारियों का मेले में अच्छी व्यवस्था के लिए मंच से सम्मान किया और विगत वर्ष के मेले के आय व्यय का ब्यौरा आमजन के सामने रखा। वृंदावन मथुरा से आई मंडली ने राजगद्दी में धार्मिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, गीतों पर मनोहारी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान मेला कमेटी के अध्यक्ष रामवीर पोशवाल, महामंत्री पवन चंसोरिया, मेला सहित तमाम पदाधिकारियों ने आम जनता सहित सभी का आभार जताया। राजगद्दी के समापन के बाद मशहूर कलाकार और लोक गायक बाबू गप्पी का कार्यक्रम शहर के महाराणा प्रताप खेल मैदान पर आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बाबू गप्पी के आने पर सर्वप्रथम पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा, मेला अध्यक्ष रामवीर पोसवाल, मेला कमेटी के अन्य पदाधिकारी और पार्षद अमर सिंह सहित ग्रामीण लोगों ने बाबू गप्पी उर्फ भोला गुर्जर का स्वागत किया। इसके बाद मंच से जैसे ही बाबू गप्पी ने मंच से कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, सभी लोग ठहाके लगाए बिना नहीं रह सके। इस दौरान कई बार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हमारे यहाँ भाई लफड़ो हैगा वो एक अबे क्योंकि औरत ने कई कैला देवी जाए थी वो बाकी आज भी ने कर देंगे आई सुबह औरत ने ऐसो राम बांध चलायो एक तो चुपचाप लेके चल दो कैला देवी। पतो का तुम्हें पतो औरत अपनी जनसंख्या ठीक। बाकी एक बात बताऊं, रजुआ बुरी चीज ना होती भैया, रजुआ बुरे ना होता। और बड़े बूढ़े देव कहते हैं कि घर में अगर एक रजुआ है तो ऐसे समझो मैं ऐसी 73 द्वारा बिठा रहे।